नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास कई बच्चों की क्वेरी आई थी कि सर कि जो क्वेश्चन पेपर आया था वो किस पैटर्न पे आया था, क्योंकि कई बच्चे अभी एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। तो उन्होंने पूछा कि सर किस तरह का मतलब क्वेश्चन पेपर आया था, क्या कौन-कौन से क्वेश्चन आए थे। तो इस पर मैं आज एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेके आया हूँ। अगर मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो आप सब भी देखेंगे, और जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो पीजीआई के हों, चाहे वो आरएमएल के हों, क्योंकि वहाँ पर भी आने वाले समय में नर्सिंग ऑफिसर और अन्य रिसेप्शनिस्ट पोस्ट के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो बच्चे जो उसकी तैयारी कर रहे हैं तो वो उस एक क्वेश्चंस देख के वो उसका आइडिया लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने अपना ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि मैंने केजीएमयू एग्ज़ाम एनालिसिस के नाम से ये बनाया है, क्योंकि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए थे, पहले मैं नॉन टेक कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, फिर जो अपना टेक्निकल पोर्शन है जिसमें अपने सब्जेक्ट संबंधित क्वेश्चन आते हैं उसमें बताऊंगा कौन कौन से एग्जाम अभी रिसेंटली में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश में बताऊंगा कि इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे जो बच्चों ने मुझे बताया। पहला क्वेश्चन आया था द कैटल्स आर ग्रेजिंग, मतलब एक क्वेश्चन आया था कि कैटल्स आर ग्रेजिंग, इसमें से कौन से वर्ड्स में मिस्टेक है। फिर एक आया था स्विफ्ट का एंटोनिम्स क्या होगा। फिर आया था कॉन्फिडेंस का सिनोनिम्स क्या होगा। फिर एक क्वेश्चन बच्चों ने बताया कि सर एडजेक्टिव का पूछा था कि इसमें से कौन सा वर्ड एडजेक्टिव नहीं है। फिर एक क्वेश्चन आया था कि पॉल्यूशन का सही वर्ड मतलब उसमें स्पेलिंग क्या रहेगी। फिर शायद एक क्वेश्चन बच्चों ने बताया कि सर ए या एन में से क्वेश्चन आया था कि डैश 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 यूरोपियन कंट्री, तो उसमें सही फिल करना था। फिर आया था कि एक क्वेश्चन था कि प्रीपोजिशन भरना है, जैसे कि दिस बुक बिलोंग्स डैश डैश हर। फिर एक शायद बच्चों ने बताया कि पैसिव वॉइस आया था। तो ये वही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो बच्चों ने मुझे बताया था। तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं। आपके पास भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और साथ ही साथ आपने क्या गलती की, आपने कितने अटेम्प्ट किया, आपके कितने सही बन रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर कुछ जीके जीएस के क्वेश्चन बच्चों ने जो मुझे बताए हैं। पहला क्वेश्चन था कि शायद सर वर्ष 2019 में कोई सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, वो नाम किसने दिया है, किसके नाम पर रखा गया है। ये क्वेश्चन जरा आप भी बताइएगा कौन सा क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि एनडीएमए का फुल फॉर्म क्या है। फिर एक क्वेश्चन आया था कथकली किस स्टेट का डांस होता है। और फिर एक क्वेश्चन था कि कुछ राक्षस ताल से था कि कौन सा रिवर निकलती है शायद वहाँ से। फिर एक क्वेश्चन आया था कि अभी आईपीएल में 9,000 रन बनाने वाले कौन से खिलाड़ी हैं। तो मुझे इतने जीके जीएस के क्वेश्चन मिल पाए हैं। आप भी आने वाला मतलब कोई और क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन देखें तो कुछ एनालॉजी बेस्ड पे था, जिसमें शूज़ का कुछ पेयर पूछा गया था कि शूज़ अगर पैर में पहने जाते हैं तो हैंड में क्या होता है। फिर एक क्वेश्चन था कि कोई हर एनिमल का होम कहाँ रहता है, तो शायद बच्चों ने बताया कैट का फॉरेस्ट कुछ होगा और डॉग कुछ था। फिर कोडिंग डिकोडिंग पे था कि कैट को अगर ऐसे लिखा जाता तो डॉग को कैसे लिखा जाएगा। फिर डायरेक्शन पे कुछ था कि अगर टी जो है पी के दाई और खड़ा है, कुछ ऐसा करके बच्चों ने बताया क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन पे था। फिर एक क्वेश्चन रैंकिंग या ऑर्डर पे था। तो ये क्वेश्चन रीजनिंग से मुझे मिले हैं। इसके बाद मैथ्स क्लासिफिकेशन में था कि बच्चों को बेसिक नंबर सिस्टम कुछ दिया गया था और कुछ स्क्वायर रूट पूछे गए थे। फिर एक क्वेश्चन कुछ अंडर रूट 36% का परसेंट कैसे निकालना है, उसको कुछ कैसे निकालना है, और ये क्वेश्चन आए थे। तो ये क्वेश्चन और एक शायद फिर आया था एक प्रॉफिट लॉस से आया था क्वेश्चन, और फिर रेशियो प्रोपोर्शन का भी एक क्वेश्चन था, और साथ ही साथ एवरेज का एक क्वेश्चन था। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे ये आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन से आए थे। तो आप मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं या आपके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। फिर ये बात हुई कि जो बच्चे नॉन टेक्निकल जो 40 नंबर के आएंगे, ये आप जो आने वाले जिनके बच्चों के एग्जाम हैं कृपया वो इनको देख लें और उसी के हिसाब से केजीएमयू या आरएमएल की तैयारी करें, क्योंकि आपका एग्जाम टीसीएस ही कराएगा तो उसी पैटर्न पे ही क्वेश्चन देगा।
तो एक बार आप रिवाइज कर लेंगे, इसी बेस पे आप क्वेश्चन लोअर टू हायर भी तैयार कर सकते हैं या हायर टू लोअर लोअर बेस पे, तो आपके एग्जाम क्वालिफाई होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये नॉन टेक्निकल पोर्शन के थे। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप कितने सही बन रहे हैं। और कुछ बच्चों ने मुझे टेक्निकल पोर्शन क्वेश्चन बताए हैं जो थोड़े से मॉडरेट टू टफ थे क्वेश्चन। तो पेपर तो वैसे ये पेपर देखने में ही मॉडरेट टू टफ लेवल पे है, तो जैसे कई बच्चों के एग्जाम अच्छे भी गए होंगे। और सब्जेक्ट क्वेश्चन पे कुछ जैसे क्वेश्चन बच्चों ने बताया कि स्पिन डॉक्टर संबंधित एक क्वेश्चन था, लॉबिंग संबंधित था, पीआर का फुल फॉर्म क्या था, पीआरओ का फुल फॉर्म क्या था, फादर ऑफ पब्लिक रिलेशन के क्वेश्चन थे, मॉडर्न पब्लिक रिलेशन किताब रिलेशन के कौन फादर हैं, और फ्लायर क्या होता है, और शायद एक बच्चों ने बताया बुक संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो ये पूरा एनालिसिस हुआ कि जीएमयू रिसेप्शनिस्ट पोस्ट के लिए जो हुआ था। तो अगर कोई क्वेश्चन मुझसे मिस हो रहा हो गया, मैंने गलत किया होगा, तो आप मुझे सुधार भी सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके कितने अटेम्प्ट हुए हैं या आप कितने सही बन रहे हैं, तो उस बेस पे कट ऑफ का अंदाज़ा लगाना एक अनुमान हो सकता है कि मैं उसका उस बेस पे कट ऑफ बना सकता हूँ। और इसके लिए अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन होंगे, आपको कुछ और जानना होगा, तो मैं उसको पूरा पता करने का प्रयास करूँगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।